अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन एमसीक्यूज इसके ऊपर। ठीक है, प्रीपोजिशन एमसीक्यूज जो इसका पार्ट 1 है, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस पार्ट 1 के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। इस जो प्रीपोजिशन का पार्ट 1 है, इसके अंदर 22 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट तरीन है इनिशियल टेस्ट्स के लिए। जो इसके अंदर क्वेश्चंस लिए हैं वो इनिशियल टेस्ट्स में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा इन क्वेश्चंस को आप फोकस करें, इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट कर दी हमने प्रीपोजिशन एमसीक्यूज पार्ट 1। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट बनाऊंगा। इसके पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 है तो पार्ट 1 एंड तक देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज डैश दिस बुक। अब ये देखें, ऑफ लगेगा, ऑफ दिस बुक या फॉर दिस बुक या इन दिस बुक या ऑन दिस बुक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम देखते हैं शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज ऑफ दिस बुक। यार ऑफ तो लग नहीं सकता, देखे ना, ऑफ दिस बुक तो बन ही नहीं रहा सेंटेंस। फॉर दिस बुक, हाँ फॉर दिस बुक बन रहा है और फॉर दिस बुक ही राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन इन दिस बुक अगर हम देख इन लगाते तो मतलब इस बुक के अंदर हमसे वो 10 रुपए ले रहा है। नहीं भाई, ऐसा ये देख होगा ही नहीं। ऑन दिस बुक, इसके ऊपर रखा हुआ हमने 10 रुपए ले रहा है इसके ऊपर की। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर शोइंग द रीजन। ठीक है, जो हमारा फॉर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा फॉर। द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज फॉर दिस बुक। तो ठीक है, तो फॉर इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पिटी मैक्स डैश हैप्पीनेस, इन हैप्पीनेस या इन टू हैप्पीनेस। पे सबसे पहले हमारा अगर हमें सेंटेंस करने नहीं आते तो फर्स्ट ट्रिक ये फॉलो करें कि वो जो इसके अंदर की प्रीपोजिशन यूजेस होंगी उसको लगा के देंगे, शायद वो मैच हो रही हो। अगर वो मैच हो गई तो मतलब आंसर सही है। 80% ये करेक्ट जाता है, लेकिन 20% में भी रॉन्ग भी हो जाता है कभी कभार। द प्रिटी मेक्स ऑफ, ये नहीं है, ऑफ तो है ही नहीं इसके अंदर। द प्रिटी मेक्स इन हैप्पीनेस, नहीं ये भी नहीं लग रहा। द प्रिटी मेक्स इन टू हैप्पीनेस, ये भी नहीं लग रहा। द प्रिटी मेक्स अगेंस्ट हैप्पीनेस, ये थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत। पीटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, हाँ फॉर लग रहा है इसमें। ठीक है, तो फॉर शोइंग द रीजन, मतलब देख रहे हैं ना, फॉर के बारे में बताओ। देख अगेंस्ट और फॉर को अगर आप देखेंगे तो आपको एक आसानी होगी। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा था फिजिक्स एमसीक्यूज के अंदर, अगर क्या आप लोगों को याद हो कि वही ट्रिक इसके अंदर फॉलो करनी है। देखे ना, इन नहीं लग रहा है इसके अंदर कहीं से भी, और इन टू भी नहीं लग रहा, तो 2 हमने इसके अंदर से कर दिए माइनस। जैसे ही हमने 2 माइनस किए तो उसके बाद हमारे पास बचे अगेंस्ट और फॉर। ठीक है, अगेंस्ट और फॉर बचे, 2 हमारे माइनस कर दी इग्नोरिंग तो हमारे 50% चांसेस बच गए। तो हमारे पास 50% चांसेस हैं कि राइट आंसर दें। ठीक है, तो हम इसमें अगेंस्ट की जगह या फॉर। ठीक है, तो हम फॉर इसका राइट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर आंसर राइट है, तो इसको लॉक कर दें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यू शुड नॉट जस्ट डैश हिज पॉवर्टी। अब देखें, यू शुड नॉट जस्ट हिज पॉवर्टी या डैश पॉवर्टी, अब जो भी अब देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, यू शुड नॉट जस्ट फॉर हिज पॉवर्टी। फॉर ये लग रहा है इसके अंदर, देखें मतलब एक चीज बता रहा हूं, वैसे नहीं कि लग रहा है, लग रहा तो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब सुइटेबल नहीं, सुइटेबल की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर, लेकिन लग नहीं रहा इसके अंदर सेंटेंस। ठीक है, यू शुड नॉट जस्ट विथ हिज पॉवर्टी, नहीं। यू शुड नॉट एट हिज पॉवर्टी, यू शुड नॉट जस्ट इन हिज पॉवर्टी। अब इन और फॉर को देखें, फॉर हिज पॉवर्टी, तो इन और फॉर नहीं लग रहे कहीं से भी। ठीक है, तो विथ और एट में डाउट हो रहा है हमें। यू शुड नॉट जस्ट विथ हिज पॉवर्टी, ठीक है, और एट हिज पॉवर्टी। तो अब इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ये 8 है। ठीक है, यू शुड नॉट जस्ट
एट हिज पॉवर्टी, ये पॉवर्टी है, पुअर्टी नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी मतलब गुर्बत। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स, ठीक है। तो ही गॉट हिज इलनेस इन 2 वीक्स। तो सबसे पहले हमारा काम होता है सेंटेंस को 2 टाइम्स रीड करना, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स रीड करें उसको, उसके बाद आया था हमारा, देखें ना अब इसके अंदर डाल मतलब कि सेंटेंस स्वेट करके देखते हैं कौन सा इसके अंदर सही लग रहा है। ही गॉट बाय हिज इलनेस, बाय यार नहीं, ही गॉट ओवर हिज इलनेस, हाँ यार थोड़ा डाउट हो रहा है ये इसमें। ही गॉट ऑन हिज इलनेस, नहीं ऑन तो लग ही नहीं रहा। ही गॉट विथ हिज इलनेस, विथ में डाउट है। अब विथ और ओवर, ठीक है, इन दोनों में हमें हो गया डाउट कि मतलब ये पुट हो सकते हैं इन दोनों में, मे भी हम हमारे दिमाग में एक माइंड में कंडीशन बना ली, तो बाय और ऑन को कर दिया हमने साइड में, ठीक है। तो अब हमारे हो गए 50% चांसेस, ठीक है। जब हमारे 50% चांसेस हो जाते हैं तो हम आंसर सही दे सकते हैं, ठीक है। तो ओवर और विथ, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट आंसर है वो ओवर है ना कि विथ, तो ठीक है। तो ओवर इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ओवर लॉक कर दें, ठीक है। ही गॉट ओवर हिज इलनेस इन 2 वीक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, द रेन हैव सेट, द रेन हैव सेट, द रेन हैज सेट ऑफ होगा, ये सेट आउट होगा, ये सेट ऑन होगा, ये सेट इन होगा। अब देखें, द रेन हैज सेट ऑफ, नहीं यार ये तो लग ही नहीं रहा, आपको कर दिया साइड में। द रेन हैव सेट आउट, ये थोड़ा बहुत डाउट में लग रहा है, लेकिन द रेन हैव सेट ऑन, ये भी डाउट में। द रेन हैव सेट इन, ये भी डाउट में। अब इसमें हमें एक ऑफ, जो ऑफ है वो हमने हटा दिया क्योंकि वो लग नहीं रहा था, मतलब मैच नहीं हो रहा था, मतलब मैच नहीं हो रहा था, एक हम जो कंडीशन और ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं द रेन हैव सेट, द राइट आंसर कौन सा है? द रेन से पहली बात तो रेन्स के बारे में, द रेन्स हैव सेट इन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये इन इसका राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि देखें ना, पहले हमने ट्रिक फॉलो करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इन 3 में 75% आपके पास चांस थे कि आप सही आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर, द रेन्स हैव सेट इन, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लॉक कर दें इन। तो फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और हाँ, मैं बता देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, उसके अलावा इधर आई का बटन भी शो हो रहा होगा, तो उस पर उधर जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मिलेंगे, इससे नॉन रिलेटेड भी मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत ज्यादा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा कलेक्टिव डेटा करके प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए अगर आप प्रीपोजिशन में वीक है, उसमें टोटल ही ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वी कैन कंपेयर लाइफ डैश अ ड्रामा। वी कैन कंपेयर लाइफ इन अ ड्रामा, नहीं यार इन तो लग ही नहीं रहा। वी कैन कंपेयर लाइफ फ्रॉम अ ड्रामा, फ्रॉम में डाउट है। वी कैन कंपेयर लाइफ फॉर अ ड्रामा, हम जिंदगी को कंपेयर कर रहे हैं ड्रामे के तौर पे, ठीक है। तो किस तरीके से हम फॉर यूज करेंगे क्या? फॉर। अब डाउट इसमें आ रहा है कि इन तो होगा नहीं, फ्रॉम हो सकता है, फॉर अ ड्रामा, फॉर तो नहीं लग रहा है क्योंकि फॉर अ ड्रामा हम ड्रामे के लिए थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो टू अ ड्रामा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे 2 सेंटेंसेस, मतलब 2 प्रीपोजिशन, ठीक है। एक सेंटेंसेस 2 प्रीपोजिशन, तो हमारे पास 50% चांसेस बचे जिसको हम फॉलो करके राइट आंसर दे सकते हैं विदाउट एनी सोच के, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आंसर है 2। वी कैन कंपेयर लाइफ टू अ ड्रामा, ठीक है। तो ट्रू अ ड्रामा इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 2 को लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, यू शुड रिफ्रेन डैश हर्टिंग हर फीलिंग्स। अब रिफ्रेन ऑफ होगा या रिफ्रेन फ्रॉम होगा? फ्रॉम हर्टिंग या रिफ्रेन ऑफ हर्टिंग या रिफ्रेन टू हर्टिंग? अब देखिए, रिफ्रेन टू हर्टिंग, टू तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। रिफ्रेन ऑफ भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है।
ओवर डिफरेंट ओवर हर्टिंग भी मैच नहीं कर रहा, तो इसमें एक डायरेक्ट ही लग रहा है कि इसके अंदर फ्रॉम, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग्स। ठीक है, अगर इधर फॉर होता फॉर हर्टिंग हर फीलिंग, तो फिर हम हो जाते कंफ्यूज थोड़े से। तो ठीक है दोस्तों, यू शुड रिफ्रेन था। अब इसके बारे में बात कर रहा था मैं ऑफ और फॉर के बारे में। ठीक है, तो अभी एरो कहाँ चला गया, ये रहा। तो ये ऑफ के बारे में बात कर रहा, तो फॉर है नहीं इसमें, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग्स। ठीक है, तो आप एक इंग्लिश के लहजे के अंदर जाएं, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेरेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर हम नेरेटिव लैंग्वेज समझ के उसको सॉल्व करेंगे तो प्रीपोजिशन क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, जो भी इंग्लिश की मुश्किल चीजें हैं हम उसको कवर कर सकते हैं विद इन इजीली। ठीक है, विद इन फ्यू टाइम्स। ठीक है, तो इजीली हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फ्रॉम लॉक कर दें, सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज फुली contented dash his life। ठीक है, he is fully contented with his life। with तो यार लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, in his life नहीं, contented of his life नहीं, to his life, to connected to his life, तो with और to में डाउट है। देखें ना, अब इन इसमें लगा के देखें, इन लग रहा है नहीं यार, इन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। ऑफ तो यार सवाल ही पैदा नहीं है इधर। ठीक है, ऑफ के बारे में एक और ट्रिक बताना चाहता हूं मैं आपको। ऑफ, अब ये जो मैं ट्रिक्स फॉलो कर रहा हूं, तो ऑफ के बारे में एक चीज बता देता हूं मैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब सेंटेंस आने वाला है, टेंशन नहीं लें, सेंटेंस आने वाला है, तो वो ऑफ को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोई सी भी कंडीशन हो तो वो ऑफ को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर से मुराद मतलब 99%, तो 1% ऐसा केस होता है जहां पे वो फॉलो नहीं करते, और वो केस तकरीबन टेस्टेस में नहीं आता। तो ज्यादातर आप ये देखें कि उस सेंटेंस का। ठीक है, तो आने वाला है तो मैं आपके उस टाइम बताऊंगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहा हूँ, ही इज फुली कनेक्टेड, कॉन्टेंटेड, तो अब आ जाते हैं हमारे मतलब जो भी है विथ इसका आंसर है। 8 का आंसर ए विथ, तो लॉक कर दें 8 के आंसर विथ इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग। ठीक है, आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग, ओवर माई शॉर्ट कमिंग, विथ माई शॉर्ट कमिंग, ऑफ माई शॉर्ट कमिंग, 8। तो अब आ जाए दोस्तों, मैं अभी कर रहा था ऑफ के बारे में बात, और वो आ गया सेंटेंस अवेयर ऑफ। ठीक है, अब अवेयर ओवर नहीं हो सकता, अवेयर विथ नहीं हो सकता, अवेयर 8 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ वर्ड कंसिडर्ड मतलब कुछ वर्ड, अब उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है कि देखिए ना, वो कुछ वर्ड मतलब अपने साथ लेते हैं ऑफ को। ठीक है, तो मैं आपको ये सिंपल से बता देता हूँ। जैसे अवेयर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ऑफ को कैरी करता है। ठीक है, तो हर जगह पे अवेयर ऑफ की जगह पे, अब देखें मैं अभी आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 99% जगह पे होता है, तो 1% ऐसी जगह भी है जहां पर यूज होता है और वो जगह फॉलो नहीं करते। ठीक है, और कुछ बुक्स में भी इख्तलाफात हैं, कुछ जो कि हमारे हम तो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, ठीक है, अमेरिकन को नहीं देखते, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। ठीक है, कैनेडियन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो अवेयर है, तो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें 99% ऑफ को यूज किया जाता है। ठीक, तो आई एम अवेयर ऑफ होगा। ठीक है, और शॉर्ट कमिंग के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है ऑफ। ठीक है, ओवर और विथ 8 नहीं हो सकता, भले आप इसके अंदर ट्राई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी ऑफ को लॉक करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आरिफा हैज बीन फुली dash the chronic pain in her legs। अब इसमें इनपुट करके देखें सबसे पहले, इन दी नहीं ऑफ, ऑफ थोड़ा बहुत लग रहा है, करेक्ट ऑफ, विथ दी नहीं फ्रॉम और ऑफ। ठीक है, तो वही ट्रिक हम फॉलो करते हुए आते हैं। तो इसके अंदर से तो इन और विथ को हटा देते हैं। ठीक है, तो ऑफ और फ्रॉम के अंदर डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑफ। ठीक है, तो ऑफ को फॉलो करें, ऑफ को फॉलो करें। ठीक है, तो ऑफ इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसको डन करें और इसको लॉक करें क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देयर वॉज नो हेयर डैश द थ्रोन,
ओवर द थ्रोन, ऑन द थ्रोन, इन द थ्रोन, टू द थ्रोन। अब देखें ओवर थोड़ा लग रहा है, ऑन द थ्रोन तो नहीं लग रहा, इन दी थ्रोन बिल्कुल भी नहीं। अब देखें टू दी थ्रोन देख मैच हो रहा है थोड़ा बहुत, ओवर और टू। अब ऑन एंड इन ये देखें, मैं अपनी तरफ से नहीं निकाल रहा हूं, आप खुद आजमा के देखें ना ये मैच। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था आप देयर वाज नो है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब मेरी तरफ से ना देखें, कहीं मुझे आंसर्स पता है तो मैं इनों का आंसर इस वजह से बता रहा हूँ। तो मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता देता हूँ कि जो ओवर, ऑन, इन, ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं है, टू है। तो आप खुद इसको आजमा के देखें, ठीक है, इसमें पुट करके देखें, अगर सुटेबल लग रहा है तो फिर बोलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2 है, इसको लॉक करें। देयर वॉज नो हायर डैश द थ्रोन, टू द थ्रोन, तो 11 का हो गया 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यू शुड नॉट चेस्ट हिज पावर्टी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये दोबारा क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 12 के तौर पे। तो अगर आप लेक्चर हमारा सही तरह सुन रहे होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने अगर लेक्चर सही तरह सुना होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका होगा 8 हिज पावर्टी। ठीक है, 8 हिज पावर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, ही पार्टेड डैश ऑल हिज पोजीशंस हैप्पीली। तो अब इसका अंदर क्या होगा, फार होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा या ऑन होगा। तो हम फार पुट करके देखते हैं। ही पार्टेड फॉर ऑल हिज पोजीशन हैप्पीली, ही पार्टेड फ्रॉम ऑल हिज पोजीशन हैप्पीली, पार्टेड विथ ऑल, विथ में डाउट लग रहा है मुझे थोड़ा सा ना। अब देखते हैं ऑन ऑल, नहीं ऑन में नहीं। देखें अब फॉर और विथ ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब प्रेपोजिशन हैं जो कि इसके अंदर सुइटेबल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रेपोजिशन एक ऐसे हैं जो इसके अंदर सुइटेबल लग रहे हैं। तो आप इन्हों का चार्ज मार के देखें। वी पार्टेड फॉर ऑल हिज पोजीशन हैप्पीली, तो फॉर लग रहा है, थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो विथ भी मैच हो रहा है, तो फ्रॉम और ऑन मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब इसमें से होंगे ये विथ इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वो राइट, वो है विथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का विथ आंसर को लॉक कर दें, वो राइट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेल्यूर। ठीक है, तो एट हिज फेल्यूर, इन हिज फेल्यूर, ऑन हिज फेल्यूर, फॉर हिज फेल्यूर। आई वॉज एस्टोनिश्ड। ठीक है, तो अभी तक कंफ्यूज होने की बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड, तो एट हिज फेल्यूर होगा या इन हिज फेल्यूर होगा या ऑन हिज फेल्यूर होगा या फॉर हिज फेल्यूर। अब एट और फॉर ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि मैच हो सकते हैं। अब इन लगा के देखें आप, इन हिज फेल्यूर नहीं, ऑन हिज फेल्यूर बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस में पहले पुट करके देखें मैच हो रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो हटा दें उनको। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर आप देख सकें तो आप समझ जाएंगे प्रीपोजिशन के जो पूछे गए हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस की टेस्टों में। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर है वो राइट, वो 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लॉक कर दें 8 पे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है सलीम अम्यूज्ड अस डैश जोक्स, फॉर जोक्स। ठीक है, तो फॉर इधर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब विथ हिज जोक, अम्यूज अस ऑफ जोक, अस ऑफ जोक नहीं, इन जोक्स नहीं। ठीक है, तो अब विथ और फॉर, अब विथ और फॉर में से ही कोई राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है विथ। ठीक है, सलीम अम्यूज्ड अस विथ जोक्स। ठीक है, विथ हिज जोक्स या कुछ भी आगे वो अलग चीज है, लेकिन अब जो सेंटेंस में मिला पड़ा है उसके हिसाब से इसमें विथ पुट होगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फॉर हिज जोक्स नहीं हो सकता, फॉर हो ही नहीं सकता इधर। ठीक है, तो फॉर नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है विथ। तो विथ को लॉक कर दें और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर विथ ही सही है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ही इज लेक्स डैश मोरल, तो इन होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा या विथ होगा। तो ठीक है, तो अब इसके अंदर ही इज लेक्स इन मोरल्स। ठीक है, या लेक्स ऑन मोरल्स, ऑफ मोरल्स। अब आप सोच रहे होंगे यार अभी तक सेंटेंस एक में पुट नहीं हुआ, इन तो आ चुका है, इन इसमें पुट होगा। ठीक है, तो इज द लेक्स
इन मोरल्स। अब पहले ऑन मोरल्स करके देखते हैं इसके अंदर, ऑन मोरल्स नहीं, ऑफ मोरल्स, विथ मोरल्स। अब इसमें तो ऐसा लग रहा है यार सारे ही लग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें ना, इज लेक्स इन मोरल्स, ऑन मोरल्स, ऑफ मोरल्स भी लग रहा है, विथ भी मोरल्स लग रहा है। तो ये कंडीशन होती है, कभी कभार फायदेमंद होती है, कभी कभार नहीं। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 80% फायदेमंद होती है, ठीक है। तो 80% कितना बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, तो इसको फॉलो करें। तो इसके अलावा जो, ठीक है, हीज लेग्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वो है इन। तो अब ही इज लेग्स इन मोरल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए, इन को लॉक कर दें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी बता रहा था ना ये ट्रिक्स के बारे में, तो ये चारों ऑप्शन अब इसमें मैच हो रहे हैं। तो ये ट्रिक 80% काम करते हैं, तो 20% नहीं। तो लेकिन ज्यादातर जो काम करती है, तो आप इसको फॉलो करें। 17 की तरफ, he is capable dash doing anything, he is capable in doing anything, नहीं यार, in doing anything, he is capable about doing anything, about तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। he is capable of doing anything, ऑफ में डाउट है थोड़ा सा। he is capable for doing anything। अब इसमें इन, ऑफ, फॉर, ये तीनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो 75% हमारे चांसेस हैं कि हम मतलब उस चीज को मतलब सही आंसर तक पहुंच सके, ठीक है। तो ही इज केपेबल ऑफ, तो इसका ऑफ राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑफ, ठीक है। अब हम इससे पहले इन लाल मतलब इनपुट करके देखते हैं, फिर अबाउट पुट करके देख रहे हैं, फिर फॉर पुट करके देख रहे हैं। लेकिन जो इसका वैलिड आंसर है वो है फॉर, फॉर नहीं ऑफ, सॉरी। तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का ये रहा ऑफ, ठीक है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑफ को लॉक कर देते ताकि हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 18, असलम इज नॉट नोन डैश माई ब्रदर। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैं बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है इनिशियल, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, असलम इज नॉट नोन डैश माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर, टू माई ब्रदर, अबाउट माई ब्रदर, फॉर माई ब्रदर। तो देखे ना, टू और अबाउट ये दोनों में डाउट है, विथ और फॉर तो लग नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, विथ और फॉर नहीं लग सकता इसके अंदर, ठीक है। तो असलम इज नॉट नोन टू माई ब्रदर, ठीक है। तो टू इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब ये देखें, अगर हम विथ लगाते हैं, असलम इज नॉट नोन विथ माई ब्रदर, कहीं से मैच हो रहा है, एक सेंटेंस की मीनिंग आपके जहन में बन रही है, असलम इज नॉट नोन विथ माई ब्रदर, नहीं। अब टू तो खैर है इसका, तो असलम इज नॉट नोन टू माई ब्रदर, तो ठीक है। असलम इज नॉट नोन अबाउट माई ब्रदर, अबाउट थोड़ा सा बन रहा है लेकिन वो नहीं लगेगा इधर, जो पर्टिकुलर लगेगा वो लगेगा टू, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ, कहाँ गई ये रो, तो ये टू इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। असलम इज नोन नॉट टू माई ब्रदर, तो फॉर तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, मतलब 19 की तरफ। ही इज नॉट लिविंग डैश हिज मीन्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है। तो अब इसको जितना आसान समझ नहीं कर रहे उतना आसान नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट लिविंग फॉर हिज मीन, फॉर भी लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। ही इज नॉट लिविंग इन हिज मीन, तो इनमें भी डाउट है थोड़ा सा। ही इज नॉट लिविंग विथ इन हिज मीन, इसमें भी डाउट है। ही इज नॉट लिविंग फॉर हिज मीन, इसमें भी डाउट है। अब ये चारों ही करेक्ट आंसर लग रहे हैं जो मेरी टेक्निक के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे भी कर रहा है कंफ्यूज, तो मैं सिर्फ साफ साफ बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो आंसर है विथ इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है विथ इन, ठीक है। तो फॉर, इन, फॉर हो गया, इन हो गया, और नीचे एक और दफा फॉर दे रखा है इन्होंने, तो फॉर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये मिस्टेक से जो फॉर नोट्सों में आया है, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिया है फॉर टू टाइम्स कि आप समझ सकें। अगर उस जगह पे फॉर आ जाता है 2 टाइम्स, क्योंकि कंप्यूटर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं। उधर इनिशियल टेस्ट्स में अगर फॉर आपके सामने या कोई भी ऑप्शन आपके सामने 2 टाइम्स आ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है, वो सही भी हो सकता है, ठीक है। तो आप टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि फिर जब वो कीज वगैरह बनाते हैं, अगर एंट्री टेस्ट में अगर आप जा रहे हैं, इनिशियल टेस्ट में फिर उधर ही रिजल्ट दे देते हैं। अगर एंट्री टेस्ट में आप जाते हैं तो आपको फिर वो कीज में मिस्टेक को रेक्टिफायर करके मतलब सही करके
उसको फिर ऑप्शंस दोनों को करेक्ट कर देते हैं, ये ए ओ या बी या सी को दो ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। यही मैं आपको समझाने के लिए ये 2 दफा फॉर दिया है, फॉर। ठीक है, तो इन की बात नहीं कर रहा, मैं 2 ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यही ट्रिक थी, तो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा यही था कि सिंपल दिख रहा है लेकिन है सिंपल नहीं। अब चारों ऑप्शन से मुराद तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स फॉर है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारे पास आंसर है वो है विद इन। ठीक है, तो फॉर आंसर नहीं है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो विद इन है, ही इज नॉट लिविंग विद इन हिज बीइंग। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स। ठीक है, ही गॉट हिज इलनेस, तो ऑन हिज इलनेस होगा या विथ हिज इलनेस होगा या ओवर हिज इलनेस होगा या बाय हिज इलनेस इन 2 वीक्स। तो अब जो ही इज गॉट, ठीक है, तो ही इज गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स। तो अब इसके अंदर जो हमारा ऑन लगा के देखा तो ऑन हिज इलनेस तो नहीं हो सकता, विथ हिज इलनेस थोड़ा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओवर हिज इलनेस थोड़ा मैच कर रहा है, बाय हिज इलनेस भी मैच कर रहा है। तो हमारे पास 75% चांसेस हैं सही देने के, 25 गए, तो 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जितने ऑप्शन कम होंगे उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि सही आंसर देने के। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ही इज गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स, तो इसका जो राइट आंसर है ओवर है। ठीक है, ऑन विथ नहीं हो सकते हमारे, आप खुद लगा के देखें ना। यही चीज मैं ट्रिक फॉलो करवाने की बात कर रहा हूँ कि पहले माइनस करते जाएं ताकि फिर जो बचेंगे उसमें से आपको चॉइस करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। I was amazed dash his misbehavior. In his misbehavior, I was amazed dash his misbehavior. ठीक है, in with at for। अब पुट करके देखते हैं। I was amazed in his misbehavior. in तो नहीं लग रहा है। I amazed with his misbehavior, with में डाउट है। ठीक है, I was amazed at his misbehavior, at में भी डाउट है। I amazed for his misbehavior, फॉर में डाउट है। अब आपको एक चीज मैं वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ फॉर प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लेक्चर भी बना रखा है, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर और प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर एक लेक्चर है। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने बता रखा है, आई का बटन है, इसके ऊपर टिक करना, इधर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स बना रखे हैं। तो फॉर एक ऐसी भाई प्रीपोजिशन है जो कि आपको ऐसा लगता है कि हर जगह पे फॉर यूज होगी। जितने मैंने सेंटेंस पढ़ा है उसमें ज्यादातर आपको ये लग रहा होगा फॉर यूज होगी। ठीक है, फॉर के ऊपर कंफ्यूजन में मत पड़ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ फॉर के ऊपर कंफ्यूजन में मत पड़ना। ठीक है, तो फॉर एक ऐसी प्रीपोजिशन है, वाइड प्रीपोजिशन, जो हर किसी को लगता है कि ये यूज होगी। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज होती है। ठीक है, तो माइंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बंदे यही कहते हैं कि फॉर इस जगह पे यूज होगा, जैसे कि अभी भी इधर लग रहा है कि फॉर के चांसेस हैं, और जितने हम पीछे पढ़ के आए उधर भी फॉर के लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें फॉर के बारे में। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो 8 है। बिना टाइम वेस्ट किए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लॉक कर दें 8 को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो अख्तर वॉज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेम। ठीक है, अब ये देखें, इन अख्तर वॉज ब्रोकन इन हिज फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, विथ होगा इसके अंदर, ये ऑफ होगा या अवे होगा। देखिए, अख्तर वॉज ब्रोकन इन फ्रॉम हिज, इन तो यार अब लग ही नहीं रहा। अख्तर वॉज ब्रोकन विथ फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, नहीं ये भी नहीं लग रहा। अख्तर वॉज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो उसमें बाकी बचा अभी ऑप्शन, अख्तर वॉज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो अवे ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो अख्तर वॉज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो अख्तर वॉज ब्रोकन के अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, तो उसके अंदर देखें ना, ये ट्रिक फॉलो करते हुए आए तो हमारे पास 25% ही एक ऐसा बचा, एक ऐसा वाइड मतलब कि प्रीपोजिशन बची हमारे पास जो कि पुट होगी। तो 75% की जगह हमारे पास 25% चांसेस थे, जो कि हमें चाहिए 25%। ठीक है, तो हम राइट आंसर पे पहुंच गए मेरी ट्रिक फॉलो करके। ठीक है, अगर आप इनपुट करके देखें, विद पुट करके देखें, आप पुट करके देखें, कोई मैच हो ही नहीं रहा, अवे मैच हो रहा है, तो मेरी ट्रिक भी सही है जो कि मैं फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, अख्तर वॉज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, तो अवे इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लॉक कर दें अवे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी प्रीपोजिशन पे, ठीक है, तो अब पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 के बारे में अभी बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा टफ होने वाला है प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो और उसके बाद फाइनल पार्ट थोड़ा सा टफ होगा प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो मैं टोटल 3 पार्ट बनाऊंगा जो कि आपके बहुत फायदे के होंगे प्रीपोजिशन एमसीक्यूज के। अब इसमें ट्रिक्स बताएंगे कुछ और आने वाले में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। बस ये चीज याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसके अलावा मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ और बेल आइकन को दबाने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर करें, ठीक है दोस्तों। दुआओं में याद रखना।